जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय है। हम अपने एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे और हमने अब तक के इसके दो चैप्टर थर्ड के दो पार्ट खत्म कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 3 है जिसमें हम करियर के बारे में पढ़ेंगे। चंगेज खान के क्या करियर था, लाइक हाउ ही डेवलप इन सच लाइक पावरफुल एम्पायर विच यू प्रेज टिल नाउ ऑल्सो। तो ये हमारा पार्ट 3 ऑफ द वीडियो है। तो जो हम बात करते हैं करियर ऑफ चंगेज खान की, जो गेंगिस कह लो चंगेज खान लो, एक ही बात है। तो जो गेंगिस खान है कब पैदा हुआ था? 162 में। कहाँ पे? ओनोन में, नियर द ओनोन रिवर इन द नॉर्थ ऑफ द प्रेजेंट मंगोलिया में, जिसका नेम क्या था? तेमुजीन। इसे हम चंगेज खान को क्या कहते थे? तेमुजीन। तेमुजीन, ठीक है। तेमुजीन इसका पुराना नाम था। ये किसका बेटा था? ही वॉज द सन ऑफ येशुगी। येशुगी कौन थे? चीफ्टेन थे। कहाँ के? कियात के। कियात के थे ग्रुप ऑफ फैमिली रिलेटेड टू एक क्लैन के चीफ्टेन का बेटा था जिसका नाम है तेमुजीन, ठीक है। इसके पापा को मार दिया गया था। किसके द्वारा? जब भी बहुत छोटा था ना तभी इसके पापा को मार दिया गया था। और इसकी जो मदर थी, मदर का नाम क्या लिखा है? ओइलुन इके, जिन्हें तेमुजीन को बड़ा किया और उसके भाइयों और उसके स्टेप ब्रदर्स को, ठीक है। इतनी मुश्किलों में उसकी मम्मी ने मतलब देख रहे हो बचपन से ही तेमुजीन चंगेज खान है, उसका लाइफ इतनी हार्श थी ना कि कुछ कह नहीं सकते। और उसके बाद उसने इतना बड़ा एम्पायर कि अपने आप को, जिसे कहते हैं कई बार तुम्हें लगता है डिफिकल्टीज आ रही है और तुमने चीजों को छोड़ के भाग जाते हो, बट तेमुजीन ने यहाँ पे ये चीज नहीं की। उसने डिफिकल्टीज से लड़ा और आज देख रहे हो, आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने क्या किया? तेमुजीन और उनके भाइयों को बड़ा किया। तो इनके ना अंदर ही लाइक इनकी फैमिलीज में ही ना काफी सारी दिक्कतें थी। इतनी दिक्कतें थी ना तो ये आपस में मतलब पहले इंटरनली आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि जब इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हुए तो ये आउटर कॉन्फ्लिक्ट से लड़ने लग गया। समझो, तो यही चीज इस पूरे इन सब में बता रखी है। फॉलोइंग डिकेड्स वाज फुल ऑफ रिवर्सल। तेमुजीन वाज कैप्ट, पहले इसे कैप्चर किया गया, फिर इसे गुलाम बना गया, फिर जब इसकी शादी हुई इसकी वाइफ जो कि बॉर्ते थी उसे किडनैप कर लिया और फिर इसने क्या किया? फाइट किया और उसे वापस रिकवर कर लिया। मतलब देख रहे हो, बचपन में उसके पापा की डेथ हो गई, उसके बाद उसे उसकी मम्मी ने पूरा अकेले पाला। जब ये बड़ा हो रहा तो इसे कैप्चर करके इसे स्लेव बना लिया। फिर उसके बाद इसने शादी की तो इसकी वाइफ को किडनैप कर लिया, फिर इसने वाइफ को रिकवर किया। लाइक स्ट्रगल बचपन से ही था इसका। ड्यूरिंग दिस ईयर ऑफ हार्डशिप ही ऑल्सो मैनेज टू मेक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अब इसने काफी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बनाए, जैसे कि बोगरजू जो कि इसका पहला फर्स्ट एलाई था, जो इसका ट्रस्टेड फ्रेंड रहा। दूसरा कौन थे? जमुगा। जमुगा कौन था? इसका ब्लड ब्रदर, मतलब खुद का भाई था जिसे ये भरोसा करता था, ठीक है। तेमुजीन ने अपने मतलब जो पुराने रिश्ते थे, जैसे जो इसके पापा जो थे, पुराने रिलेटिव से जो रिश्ते नाते थे, इसने वापस उन्हें रिस्टोर किया। और वो कौन कौन से थे? केरियट्स, तुगलिक्स, ओंग खान, जो इसके पापा के पुराने भाई थे, उनसे इसने वापस अपने रिश्ते सुधारे। और 1880s में और 1890s में तेमुजीन एक एलाई रहा किसका? ओंग खान का, और यूज द अलायंस टू डिफीट द पावरफुल एडवर्सरी ऑफ जमुजा। अब इसने देखो, मैंने यहाँ पे बताया था कि इसका एक अच्छा एलाई कौन था? जमुजा, जो कि इसका खुद का भाई था। अब जब हम देखते हैं 1180 में 1190 में तेमुजीन अपने ही भाई से लड़ रहा होता है जमुजा से, क्योंकि जमुजा खुद इसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो हम ये चीज देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पहले ही कितने अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे। वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे करके क्या होते? बड़े होते जाते। पहले तेमुजीन को लगा कि मेरा भाई मेरा अच्छा एलाई रहेगा, मेरा अच्छा ट्रस्टेड फ्रेंड रहेगा, बट एंड में इसके भाई ने इसे धोखा दे दिया। His old friend who had become an hostile foe. It was after defeating that Temujin felt confidence. अब देखो, तेमुजीन ने अपने भाई को हराया, उसके बाद उसे कॉन्फिडेंस आया ना कि वो बाकी ट्राइब्स को भी हरा सकता है। द पावरफुल ततर्स ट्राइब, जिसने ततर्स ट्राइब वो थी जिसने इसके पापा को मारा था। केरियट्स, ओंग खान हिमसेल्फ इन 1203। अब इसने जितने भी ट्राइब्स आते रहे, पहले इसने अपने भाई वाले ट्राइब को हराया। जैसी एक विक्ट्री मिली, होता है ना तुम्हारा एक एग्जाम निकलता है तो तुम्हें लगता है मैं सारे एग्जाम निकाल लूंगा, तो वही चीज था। इसने एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये उसमें जीत गया, फिर इसे लगा कि मैं अपने सारे जितने भी ट्राइब्स है ना उनसे लड़के अपने आप को पावरफुल दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले ततर को राय जो जिसने इसके पापा को असैसिनेट किया था, फिर केरियत, ओंग, ऐसे ऐसे करते सारे ट्राइब्स को हराने लग गया।
जो द फाइनल डिफीट ऑफ द नाइमा पीपल एंड द पावरफुल जमूजा इन 2006 लेफ्ट तमुजीन एज द डोमिनेंट personality in the politics of the steppe land. A positive was reconsidered assembly of Mongol chieftain. अब इसमें बता रखा है कि जब उसने सारे ट्राइब्स को हरा दिया, वो इकलौता डोमिनेंट पावरफुल बंदा रह गया था उस जगह का, जिसे लोगों ने क्या कहा, मंगोल चीफ्टेन, जिसे वहां की भाषा में क्या कहते हैं, कुरिल तेई, ठीक है, जिसे ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स भी कहा जाता था, या फिर ओशनिक खान या यूनिवर्सल रूलर चेंगिस खान को ये कहा जाने लग गया था। सोचो, बचपन खराब बट बड़े होते होते इतना फेम, इतना पावरफुल बन गया था। जस्ट बिफोर क्विल्टिंग टू चेंगिस खान had recognized the Mongol people into more effective disciplined military force that facilitated the success of his future campaign. अब इसने देखो, अपनी एक तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी तुम कितने बड़े इलाके पे कैप्चर कर रहे हो, इतना बड़ा इलाका अगर तुम अपने अंडर में ले रहे हो, तुम्हें एक अच्छी खासी मिलिट्री फोर्स चाहिए, एक अच्छी खासी ट्रेनिंग पीरियड चाहिए, अच्छा खासा एक लीडरशिप चाहिए, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कैंपेन चल सकता है, इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश हो सकता है। और जब आने वाला खतरा होता है ना, तुम्हें उससे भी तैयार रहना चाहिए, कब कहां से कोई खतरा आ जाए। इसने सबसे पहले सोचा कि मैं जाके कैसे कैप्चर करता हूँ चाइना को। चाइना 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, जो हिसिया पीपल जो है, जो तिब्बत ओरिजिन के नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहते थे। दूसरे जूरचेन, वो कहाँ रहते थे, नॉर्थ चाइना में रहते थे। और फिर शुंग डायनेस्टी हु कंट्रोल साउथ इन चाइना। और देखो, मतलब ये 3 टाइप के थे। ये चाइना है, साउथ चाइना में कौन रह रहा है, शुंग, ठीक है। नॉर्थ में कौन रह रहा है, जर्डियन, जर्चेन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में कौन रह रहा है, हिसी ट्राइब। तो इन तीनों को हराना पड़ेगा, तब जाके जो मंगोल है वो अपना स्टैब्लिश चाइना के ऊपर कर पाएगा। अब 1209 में क्या होता है, इसने हिसिया को हरा देता है, और फिर उसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ जो चाइना होता है ना, उसे तोड़ के, उसे ब्रीच करके 1213 में इसे किसे हटा देता है, एंड पीक सेट इन 2015। मतलब हिसी और जोचिन, इन दोनों को क्या कर देता है, हरा देता है, और उसके बाद पूरा एक टाइप से चाइना को कैप्चर करता है। मतलब यहां देखो, ये चीज, ये चाइना है, इसने 2 ट्राइब को हरा दिया है, नॉर्थ का हिस्सा चाइना का इसने कैप्चर कर लिया है। उसके बाद कहता है अपने जो इसके जो क्या कहते हैं, ट्रस्टवर्दी जो बंदे होते हैं, उन्हें कहते हैं कि चलो अब नीचे का जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है डाउन चाइना का, ये तुम मुझे कैप्चर करके लाके दो। ये बात समझ आ गई। तो मंगोलियन होमलैंड लीव मिलिट्री एस अफेयर टू द होम सबऑर्डिनेट्स। हाँ, 1216 में, 1213 में इसने नॉर्थ का हिस्सा कैप्चर पूरा कंप्लीट कर चुका था। 1216 में अपने मिलिट्री जो सबऑर्डिनेट्स होता है उन्हें कहता है कि तुम साउथ का हिस्सा मुझे कैप्चर करके लाके दोगे। फिर जब हम बात करते हैं, अब मान लो इसने नॉर्थ का हिस्सा कैप्चर कर लिया, ऊपर रशियाई वगैरह है, इधर नदी आ जाती, तो अभी कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे वेस्ट की साइड। वेस्ट की साइड जाते हुए जितने भी एम्पायर मिलेंगे उन्हें कैप्चर करता हुआ ये हमें जाता हुआ दिखेगा। After the defeat in 2018 of Karakhtar, who controlled the Tin Shan, the mountain northwest of China, Mongol domination reached Amu Darya. Amu Darya कहाँ है, वेस्ट साइड पे, तो ये वेस्ट साइड की तरफ जा रहा था। एंड द स्टेट ऑफ ट्रांसोलियन एंड ख्वाजम, अब ये अमू दरिया के पास पहुंचा, इसने ये ट्रांसोलिया जो जगह है, ख्वाजम है, इन्हें कैप्चर करने के लिए पीछे पड़ गया। जो ख्वाजम का जो किंग था, जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद, द रूलर ऑफ ख्वाजम, felt the fury of Genghis Khan rage when he executed Mongol envoy। अब देखो, इस लाइन में ना बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि मंगोल ने अपना एक एनवॉय भेजा सुल्तान मोहम्मद के पास चिट्ठी लेके, या तो तुम हमारे साथ मिल जाओ बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट के, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, या तो फिर तुम्हें हमारा कहते हैं ना कि सामना करना पड़ेगा। तो जो सुल्तान था उसने क्या किया, एक तो मना कर दिया कि हम आपसे नहीं जुड़ेंगे, और जो मंगोल्स ने एनवॉय भेजा था उन्हें मरवा दिया। यहाँ पे यही चीज लिखी है, When he executed Mongols envoys। एक मूवी थी उसमें ना यही सेम सीन आता है, ठीक है। उसमें वो कहता है वी आर स्पार्टियंस, शायद 300 BC करके कोई मूवी थी, तो उसमें भी सेम वो कुएं में डलाता है। तो उसमें जानिए, उस एग्जीक्यूटेड वाले सीन से मुझे याद आया, इन द कैंपेन बिटवीन 1219 से लेकर 1221। अब देखो, अगर मैंने तुम्हें कोई ऑफर दिया कि तुम मेरे साथ ज्वाइन कर लो, या तो तुम्हें हम मरवा देंगे, और तुमने मना कर दिया और तुमने मेरे भेजे हुए आदमी को ही मारी, तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो इस गुस्से में उसने पता है कितने, देखो, उतारा, बुखारा,
समरकंद, बल्ख, गंजन, नेव, निशापुर, हीरत और ये जितने भी जगह थे ना, इन्हें मतलब जब वो मंगोल चलना शुरू हुई ना कि इतना गुस्सा आ गया इसे ख्वाजम पे, तो उसने क्या किया, जब बाकी जो जगह थे उनने क्या किया, अपने आप ही जल्दी जल्दी मंगोल्स के अंदर सरेंडर करना शुरू कर दिया। मंगोल ने जिन जिन को चिट्ठियां भेजी थी उनने जल्दी जल्दी मंगोल्स के अंदर सरेंडर करना शुरू कर दिया, बट ख्वाजम ने किया नहीं था। तो यहाँ पे हम ना उसी चीज के बारे में अभी थोड़ा बहुत देखेंगे नीचे। टाउन दैट रिस्ट्रिक्टेड वर डिवास्टेड। अब ये देखो, टाउन जो जिनने मना किया ना उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। निशापुर, वेयर अ मंगोल प्रिंस वाज, निशापुर एक जगह थी जहां पे ना मंगोल प्रिंस को मार दिया गया था। तो वहां पे गेंगिस खान को इतना गुस्सा आया, उसने 9 कैट्स डॉग को भी मरवा दिया वहां पे। मतलब सोचो, उनने कहा कि मुझे ना ये जो निशापुर है, ये निशापुर एकदम कब्रिस्तान जैसा चाहिए। ठीक है, मुझे निशापुर क्या चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। टाउन शुड बी लेड वेस्ट इन सच अ मैनर दैट अ साइट शुड बी प्लॉग्ड अपॉन। इस तरीके से वहां पे लूट फूट मचा दो ना, इस तरीके से वहां पे तबाही मचा दो, मतलब कि एक टाइप से मतलब खेत हो, तुम्हें बस ये लग रहा हो कि यहाँ पे खेत था और यहाँ पे खेती करो और उगा लो। मतलब हमें पता ही नहीं चल पाया कि यहाँ पे कोई टाउन भी रहा करता था। इस टाइप से वहां पे चंगेज खान ने क्या किया, स्लॉटर, एक टाइप से कह लो इतनी तबाही मचाई, जो कि कैट्स और डॉग भी नहीं बचे। समझ लो कितना क्रूएल्टी थी, कितनी बारबेरियन टाइप ऑफ चंगेज खान की मेंटेलिटी हुआ करती थी। अब जब हम बात करते हैं मंगोल के डिस्ट्रक्शन की, हमें बताता है चंगेज खान के टेन्योर में उसने निशापुर में जो 1220 में उसने क्या क्या 17 लाख लोगों को मरवा दिया। हीरत में उसने 16 लाख लोगों को मरवा दिया। बगदाद में 8 लाख, नासा में 7 लाख, ठीक है 70,000 सॉरी, और फिर बिकाक में 70,000, टुन खुशी, इन सब इलाके में 1200 इंडियन। लाइक सोचो कितनी क्रुएल्टी से मारा गया था इस टेन्योर के अंदर अंदर। फिर तुम कहोगे एग्जैक्ट डेटा कहां से, मतलब वहां पे जैसे कुछ लोग होते थे वो इन सबको काउंट करते थे कि एक दिन में सोचो, एक दिन में 2-2 लाख, 17-17 लाख काउंटिंग हो रही है कि इतने लोगों को इस बंदे ने मरवा दिया है। तो कितनी क्रुएल्टी थी, कितनी बारबेरियन तरीके से मारा जाता था। इसीलिए मंगोल को हम बारबेरियन रूलर कहते हैं आज के टाइम पे। मंगोल जो फोर्सेस परस्यूड सुल्तान मोहम्मद, अब उन्होंने क्या किया, सुल्तान मोहम्मद को अजरबैजान तक धकेल दिया। अजरबैजान में जाके सुल्तान मोहम्मद को छुपना पड़ा। उसने रशिया की फोर्सेस को क्रीमिया में हराया। क्रीमिया आज के टाइम पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है, रशिया कहता है मेरा है और कंप्लीटली टेक ओवर है उसका, और यूक्रेन कहता है क्रीमिया मेरा हिस्सा है। सो कुछ चीज के ऊपर नहीं जाते हैं। तो रशिया को डिफीट कर दिया था क्रीमिया में। फिर उसने क्या किया था, कैस्पियन सी को कैप्चर कर लिया था। और फिर सुल्तान के बेटे को भी कहा था भाई तू जहां तक भागेगा ना वहां तक तुझे भगा के मारूंगा। और ऐसा करते करते अब चेंगिस खान कहाँ आ गया था, अफगानिस्तान के पास। सोचो, ये अभी करंट में इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, फिर ये पाकिस्तान की बाउंड्री, ये अफगानिस्तान। उस टाइम पे तो पूरा कंप्लीट इंडिया का ही एक था, पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही पार्ट था। तो अब क्या किया था, कहा था कि चेंगिस खान ने कहा था कि ये जो एरिया में यहाँ पे तो खड़ा हूं, मैं अफगानिस्तान की बाउंड्री पे खड़ा हूं, मैं क्या करूंगा अब यहां से जाता हूं, नॉर्थ इंडिया पूरा कैप्चर करता हुआ असम से निकल के मैं मंगोल में चला जाऊंगा। ये उसका पूरा प्लान था और इतना हिस्सा मैं मंगोल्स में मिला लूंगा। बट उस टाइम पे जो हम देखते हैं, चेंगिस खान कंसिडर रिटर्निंग मंगोल्स थ्रू नॉर्थ इंडिया एंड असम, बट द हीट। अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, उस टाइम पे गर्मी पड़ेगी और मंगोल्स कहाँ पे, सर्दियों के ट्राइब्स है, वहां स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट होता था, वहां पे बर्फ पड़ती है, -20 -30 डिग्री पड़ता था। आज देख लो यहाँ दिल्ली में, अगर आज की बात करें हम, अप्रोक्स 45 डिग्री तो छू के जाता है, कहाँ -30 और कहाँ +40 डिग्री। तो गर्मी देख रहे हो कितनी ज्यादा हो रही थी अगर आज के टाइम पे कंपेयर, मतलब उस टाइम पे 20-30 था, फिर भी बहुत फर्क पड़ता है यार। एक हीट, ऊपर से नेचुरल हैबिटेट उनकी अलग थी। फिर वहां पे कुछ लोगों ने कहा था कि अगर तुम यहाँ से गए, जैसे लाइक उन जो भविष्यवाणी वगैरह करते हैं, कहते हैं मंगोल चेंगिस खान को पता अगर तुम यहाँ से गए तो बहुत डिवास्टेशन होगा, हमारा एम्पायर टूट सकता है, ये मतलब बहुत नेगेटिव चीजें बताई थी। तो चेंगिस खान ने प्लान ड्रॉप कर दिया। सोचो अगर इंडिया में आया होता और ये नॉर्थ का हिस्सा कैप्चर करके गया तो कितनी बुरी तरीके से स्लॉटर करता वहां के लोगों को। मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ भाई, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या हालत हुई होती अगर वो बंदा आया होता तो इस जगह पे। आज की बात नहीं, मैं 1200 की बात कर रहा हूँ। तो गैंग अब फिर क्या हुआ, ये तो मिटा दूं मैं, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब
गेंगिस खान की क्या हुई, डेथ होगी 1227 में। अब पैदा कब हुआ था, 11 कब हुआ था पैदा, अब ये देखना पड़ेगा। कम से कम अप्रोक्स 65 ईयर्स तक ये जिंदा रहा था। कब हुआ था, 1162, हाँ वही 60 तक, ठीक है। 1162 से लेके 1227 तक अप्रोक्सीमेटली 65 ईयर्स, ठीक है। 65 ईयर्स तक ये जिंदा था और 65 ईयर्स में देख लो कितने लोगों को इसने मार दिया, कितना बड़ा एम्पायर इसने स्टैब्लिश कर दिया था। तो उस टाइम पे 1227 में इसकी डेथ हुई, हैविंग स्पेंट मोस्ट ऑफ द लाइफ इन मिलिट्री। अब इसका पूरी लाइफ क्या, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में गई है, अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करने में लगी है। और इसके बाद जो आने वाले वो थे ना, आने वाले जो इसके ऑफस्प्रिंग्स थे, ये इस एम्पायर को और ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। जितना गेंगिस खान ने सोचा था उससे भी ज्यादा ये अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते हैं। His military achievement were astonishing. They were large result of ability of innovating. अब काफी सारा इनोवेशन हुआ था इस टाइम पे, काफी सारे स्टीप कॉम्बैट्स, मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो थी इस टाइम पे डेवलप हुई थी। और इसने मंगोल्स को, टर्किश को और मोबिलिटी, इन सबको क्या किया, अपने मिलिट्री के अंदर एक टाइप से इंडल्ज किया, ठीक है। इसकी आर्मी जो क्या थी, एक टाइप से एकदम रैपिड थी, शूटिंग आर्चर, मतलब घोड़े पे भी बैठे हो ना, घोड़े पे बैठे बैठे इनका निशाना इतना अच्छा था कि सामने वाले आदमी को गिरा देते थे मार के। तो सोच रहे हो कितनी प्रैक्टिस करते थे। और इनकी प्रैक्टिस पता है कैसे होती थी, कि अगर आज वॉर नहीं है ना तो ये जाएंगे हंटिंग पे, हंटिंग पे जाएंगे, अपने अपनी नई नई स्किल्स सीखेंगे, अपनी अपनी नई नई स्किल्स को यूज करेंगे। तो इस तरीके से ना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते। अब यहाँ पे क्लाइमेट होता था -30, -20, सोचो इस टाइप के क्लाइमेट में भी लड़ा करते थे। ये नहीं सोचते कि भाई -20, -30 आज यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली का, ये तो दिल्ली की बात करूंगा, 2 डिग्री हो गया, 5 डिग्री, तो लोग घर में बैठ जाते हैं हीट टच के सामने। वहां पे -20, -30 डिग्री में लोग लड़ रहे होते थे। वहां पे जो आइस, जैसे मान लो ये लेक है, रिवर है, कोई चीज होगी, अब ये फ्रीज हो गई, तो मंगोल्स को ना अपॉर्चुनिटी लगती थी कि ये फ्रीज होगी तो इसके ऊपर से घोड़े लेके हम अपनी कैवलरी लेके चले जाएंगे। बट आज, और हमारे शिप्स वगैरह जो है, इन सब का खर्चा बच जाएगा, ये सब नहीं ले जाने पड़ेंगे। तो सोचो उनकी क्या थिंकिंग होती थी, क्या मेंटेलिटी होती थी। किंग ने कहा है करने का और करके ही दिखाते थे। बट इनका जो एक वो थी, इनका एक सेटबैक हम कह सकते हैं, कब इन्हें लग सकता था, मान लो अगर जो ये तब काबिल है, मतलब लाइक ये तब चल सकता है जब लाइक फोर्टिफिकेशन ना हुई हो। किसी जगह का अगर हम फोर्टिफाइड कर दे, कोई अगर जो जगह है, कोई मान लो मंगोल्स अटैक करने आ रहे इस वाले टेरिटरी पे, और ये पूरी टेरिटरी फोर्टिफाई करी गई है, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अब ये घोड़े तो लेके आ गए, बट ऊपर दीवारों पे खड़े होकर लोग इन पे तीर मार रहे हैं, तो मंगोल्स के लिए एक टाइप से नुकसान ही है। तो चंगेज खान ने क्या किया था, कुछ सीज इंजन्स या फिर नाफ्ता बम्बार्डमेंट, ये सारी जो चीजें थी ना, ये सारी चीजें सीखी। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, इन जो फोर्टिफाइड जगह थी इन्हें भी तोड़ा, इन्हें भी एक टाइप से बहुत यहाँ पे घुस के बहुत ही प्लंडर, मतलब बहुत ही खतरनाक स्लॉटिंग ये सब की गई थी। तो यहाँ पे हमने अभी आज के लिए हमने चेंगिस खान के बारे में पढ़ा, उसके थोड़ा बहुत किस टाइप का उसका बैकग्राउंड था, किस टाइप के लोग थे, और उसने कैसे अपने एम्पायर को बड़ा किया और कैसे उसकी डेथ हुई। तो अभी के लिए इतना ही, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी